जो नीचे गिर गई थी, हम मेरे पति को ऐसे खींच रहे थे जैसे लगता है दुश्मनों को खींच रहे हैं। अच्छा, कौन खींच रहा वही जो दरोगा साहब हाँ। विजय तिवारी जो ही है। तो क्यों खींच रहे थे? वो वीडियो बना रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, जब मम्मी अच्छा। के ऊपर चढ़ रहे थे वो वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए उनको बस ऐसे साइड पर खींचा कि छोड़ाने पर भी नहीं छोड़े, वो लोग घिस के उठा ले गए सब लोग आके 3 गाड़ी से। अच्छा, जबरदस्ती आपके माता जी बैठाने के बाद भी मारे, वो गाड़ी में बैठने के बाद भी मार रहे थे। अच्छा, जब बहन बिटिया निकलती हैं, कोई आवे जाए तो वो कैमरा जो हमारे घर पे लगा रखा है, इसके खातिर मैंने कई दफ़े बोला, लेकिन उसको कोई नहीं हटवाया। हमारी तिरपाल उरपाल जो फट गई, सुबह भी झगड़ा हुआ, पहले ईंटा पत्थर यही सब चलाए, बाद के 112 नंबर आई। लेकिन एक दफ़े विजय तिवारी ने नहीं पूछा कि बताइए तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, और नहीं तो आते ही वो लपटिया गए हम लोगों के ऊपर, मारने पीटने लगे, सीना झपटी जबरदस्ती करने लगे। हमारी मलकिन को धर के ढकेल दिए, जो कपार में घाव लग गई, वो बेचारी गिर के बेहोश हो गई। विजय प्रताप ही बोले कि उत्तर आप बनवाइए, कौन रोकने आ रहा है? कोई भी रोकने नहीं आएगा। अगर कोई रोकने आता है तो उसके बाद हम आएंगे। तो आज कैसे फैसला उनका? उसके बाद भी फैसला उस सब विपक्षी वाले नहीं माने, उसके बाद भी फिर मिले, उसके बाद भी आए यहाँ पर, वो सब कागज लेके आके दिखा रहे हैं। तो कौन चीज के आप दिखाते हैं? दोस्तों नमस्कार, अंबेडकर नगर में थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत गांव सगहापुर गांव में आए हुए हैं। जो जमीनी विवाद चल रहा था, काफ़ी दिन से जमीनी विवाद था 2 पक्षों में, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, आप लोगों ने देखा कि महिलाएं जो है एसएचओ विजय प्रताप तिवारी से किस प्रकार से हाथापाई हो रही है विपक्षी के द्वारा। विजय प्रताप तिवारी थाना राजे सुल्तानपुर एसएचओ को बुलाया जाता है, उसके बाद महिलाओं से और पुरुषों से झड़प होती है। चल के उनके परिवार पर है, पूछ लें कि आखिर ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, आखिर क्या मामला था, कैसे क्या था? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नागेंद्र मिश्रा है, सगहापुर। मिश्रा जी, एक वीडियो आप लोगों की वायरल हो रही है, कैसे जमीन विवाद में क्या था वो? जी, ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, जो कि विपक्षी गण कुछ जमीन तक दीवानी कर चुका है, जिसपे जो उनकी सीओ साहब और नायब तहसीलदार सब आए हुए थे, खूंटा गड़वा करके चले गए। बोले कि इस खूंटा के जो है कि उत्तर ही काम करना। अभी कल भी सीओ साहब आए हुए थे, तो हमने जो है आज उसको निर्माण कर रहा था, लेकिन विपक्षी गण आ कर के 112 नंबर पे फ़ोन किया, 112 नंबर आई, इतने विपक्षी गण आई और जो गाली गलौज देने लगी। इतने में जो 112 नंबर वाले यशो साहब को फ़ोन किए, यशो साहब अपनी कमेटी लेकर के आए। उसके बाद हमारी औरत से हाथ थोड़ा झगड़ा करने लगे, गाली गुप्ता देने लगे। उसके बाद फिर जो है कि हमारा लड़का वीडियो बनाने लगा, तो उसके बाद इसको जो पकड़ करके हमारी 2 मोबाइलें छीन लिया। उसके बाद फिर जो है कि मार पीट भी करने लगा। पूरा स्टाफ जो जुट करके हमारे पास साहब वीडियो है, ये जो है कि इसी तरह जो हमारे 2 बच्चों को पकड़ करके थाने में ले गया, विपक्षी गण भाग गई। उसके बाद फिर जो है कि इसी तरह एक हमला और विजय तिवारी ने करवाया था कि 9 तारीख को हमारे घर पे आए थे, तब भी ये बरदौर का मसला था। 9 तारीख को आए थे, हमारा पूरा गोरू गाय भैंस सब भीज रहे हैं, ज़मीन हमारी है, दीवानी तो कोई किसी के ऊपर भी कर सकता है। लेकिन एक दफ़े एसओ साहब ने नहीं बोला, अब पैसे लेकर के बिक गए। 9 तारीख को आए और 10 तारीख को जो है कि 150 आदमी उधर से पैसे के बल पे वो लोग यहाँ पे हमारे घर पे हमला कर दिए। हमला करने के बाद हमने विजय तिवारी के यहाँ गया, हमने चिल्लाते रह गया कि हमारा करकट फूट रहा है, सब कुछ बच्चे मार खा रहे हैं, हमारी गाय को घाव लगी थी, जो कि उसका भी वीडियो हमने जो है कि घर में से बनाया, हमारा करकट फूट गया था। उसके बाद फिर जो है कि विजय तिवारी ने आ करके ये नहीं पूछा कि मैंने क्यों झगड़ा हुआ, उस पक्ष को कुछ नहीं, और नहीं तो उधर से भी गोली भी लोग चलाए थे विपक्षी गण, 2 फायर भी किए थे। विजय तिवारी ने क्या किया कि दोनों तरफ से क्रॉस केस बनवाया, जो कि हमारे पास वीडियो में सब आदमी स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। हमारी गाय को घाव लग गई थी, खून गिर रहा था, हमने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर की भी वीडियो है। बस यही सर, मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि हमारा प्रार्थना सुना जाए और जो जैसा किया उसको इसी सज़ा दी जाए। बताइए, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, इसी तरह गांव अपने पूरे जो थाने के उथुआ हैं जो। अच्छा मिश्रा जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे, आज जो घटना हुई है सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, तो क्या विजय प्रताप तिवारी जो है महिला को वह हाथ लगाते हैं या महिला पुलिस के हाथ लगाती है? विजय तिवारी ही हाथ लगाए हैं, विजय तिवारी ने हाथ लगाया है। हमारी औरत जो है कि बेहोश हो गई, पत्थर दीवार पे टकरा करके नीचे गिर गई थी, जिसमें वीडियो कुछ देर के बाद उसको होश आया। अब बताइए साहब, जब
रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिला की बात होती है तो प्रावधान है, संविधान सबको आज़ादी देता है, महिला कांस्टेबल आए, महिला को हाथ लगाए, लेकिन लगता है कि लोकतंत्र की हत्या समझा जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड कर रही, आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से विजय प्रताप तिवारी इनके घर की महिलाओं को जो है पकड़े हुए हैं, जो सरासर गलत है। अब और 2 महिलाएं हैं, पूछ लें कि घटनाक्रम में जो है कि ये भी लोग थी, इनके घर के बताया जा रहा है 2 लोगों के जो है विजय प्रताप तिवारी गिरफ्तार कर लिए हैं, वह लोग जेल में इस समय हैं। 2 महिलाएं और हैं, उनसे भी पूछ लें कि आखिर घटना में आप लोग थी? जी, मैं भी थी सामने वहाँ पे, मेरे जो लोग लड़ाई करने लगे आके, फिर मैं भी गई वहाँ पे देखने। अच्छा। और मेरे साथ जबरदस्ती आपकी माता को बैठा लिए जो है, और आपके जो देवर थे उनको भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के बाद भी मार रहे थे वो जो है। और मेरे पति को ऐसे सब लोग खींच रहे थे, जैसे लग रहा है कि उसको छोड़ नहीं रहे थे। कितने लोग कत्ल कर रहे थे, बस केवल वीडियो बना रहे थे, कुछ भी नहीं कि नहीं किसी को हाथ छोड़े या कुछ भी नहीं, गाली भी नहीं दिए थे। हाँ, बस। तो आपके घर के कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? मेरे पति है और मेरे देवर 2 लोग हैं। अच्छा, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए है ना? जी। देखिए किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। क्या ऐसे पुलिसकर्मी जो है, इनको कौन आज़ादी दिया है किसी को गाली देना? पहली बात। दूसरी बात, महिला पे हाथ लगाना। कौन इनको अलग से कुछ शक्तियाँ मिल गई है? बीजेपी सरकार हमेशा दावा करती है कि हमने जो है गुंडा मुक्त कर दिया। हम भी मानते कुछ जगह पे गुंडा मुक्त है, लेकिन जो पुलिस गुंडा बनी हुई है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सोचने का विषय है। ऐसे दरोगा रहेंगे तो बताइए किसके पास सब लोग जाएंगे? दरोगा ही तो सब कुछ करते हैं, उसके नीचे कोई थोड़ी ना कुछ कर सकता है। जब दरोगा ही ऐसे बन जाएंगे तो और बताइए कोई क्या करेगा? आप बताइए किसके पास हम लोग जाएंगे? अच्छा, घटना में आप भी थी ना? जी। कैसे आपके जो है माता जी को पुलिस पकड़ लेती, आप लोग उसको बोलते नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं? चली गई। हाँ, बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे। मैंने वो सब आए तुरंत बोलने लगे, मम्मी से तड़कने लगे। उसके बाद भाई हमारा वीडियो बना रहा था, उसके बाद उसके झपट पड़े, जैसे एक टूट पड़ते हैं शेर के ऊपर, ऐसे ही झपट पड़े। उस बाद उसके भर अखबारी पकड़ के मोबाइल छोड़ने लगे। छोड़ने के बाद दोनों भाइयों को खींच के ले जाके गाड़ी में बंद कर रहे थे। हम लोग पकड़ रहे थे और फिर मारे भी। हाँ, और हमारी सीकर भी उसमें छीना हो गई, हेरा गई, और 2 मोबाइल भी गायब हो गई। हाँ, यही सर है। तो आप लोगों ने थाने में गए नहीं, जो है दरोगा के खिलाफ है या जो पुलिस कांस्टेबल थे उनके खिलाफ आप लोगों ने तहरीर नहीं दिया? हम गए थे। हाँ। बोल जा रहे थे भाई पास थे, बोले कि तुम नहीं जाना उसके पास। बोली क्यों नहीं जाएंगे, हमारे भाई हैं, नहीं जाएंगे देखने। कहने नहीं, कहने तुम लोग का भी नाम डाल देंगे। हम कल डालिए नाम। कौन कह रहा था? विजय तिवारी। हाँ, बोला था तुम लोग का नाम डाल देंगे, डालो इसको नाम। हम कल डाल दीजिए, आपको बहन बेटी नहीं होंगी, गरीबे खाल नहीं जानते, गरीबे होते गरीबे खाल जानते। यही बात कह के उसके बाद हम हट गए वहाँ से, चले आए। हम बोले कि मोबाइल दे दो हमारी, जो हमारी पापा की मोबाइल ली हो उसको दे दो, हम चले जाएंगे। फिर भी नहीं दिए। उसके बाद फ़ोन भी नहीं दिए। देखिए, महिला का आरोप है कि विजय प्रताप तिवारी थाना राजे सुल्तानपुर के SHO हैं, काफ़ी समय से जो है यहाँ पर बने हुए हैं। इनका सरकार से क्या तालमेल है या अधिकारियों से क्या साठगांठ है? FIR किसी के ऊपर लिखने में ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं। अगर कुछ पैसे कुछ के द्वारा मिल जाता है तो ये जो है गरीब परिवार, जो मिश्रा परिवार है, काफ़ी गरीब है और उस समय भयभीत है। जो विजय प्रताप तिवारी 2 फ़ोन बता रहे हैं इनके द्वारा ज़बरदस्ती ले जाया जाता है, उसके बाद इनकी गले का चैन यह भी जो है छीन कर ले जाया जाता है। एक आम नागरिक को जिस प्रकार वह अपराध में लिप्त होता है तो ऐसा कृत्य करता है, वैसे ही विजय प्रताप तिवारी जो है इनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन अब सरकार इनकी है, अब इनको गरीब का कौन सुनने वाला है। और भी कुछ महिला अपनी बात बता रही हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड कर रही है। उसके बाद भी 8:30 बजे से ले जाके हमारे दोनों भाइयों को बैठा गया, ताला मार दिया गया, जैसे मुझे कत्ल करके मर्डर करके आए हैं। और वो विपक्षी कोई नहीं था। 4 घंटे बाद वहाँ पर एक लोग राकेश जो है वही मिला है, वही वहाँ पर बैठा था, और 2 लोग भाग गए, उस पर नहीं कोई कार्रवाई है कि वो सब कहाँ हैं।
उसको भी पकड़िए और ले आके उसको बैठाइए। और न्याय हमको चाहिए, हमारे माँ बाप को न्याय चाहिए। ये लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हो गए हैं इस पे। रोज मार फौजदारी होती है, जमीन इनकी है, जगह इनकी है, गोरू बछरू भी इनके हैं, उसके बाद भी खाली अन्याय है। यहाँ पर सरकार बैठी है, उस पर न्याय इनको लोगों को चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। विजय तिवारी कह रहे हैं कि हमारा जो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कोई, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जिस समय वो पकड़ रहे थे और छीना झपटी कर रहे थे, उसमें कह रहे हैं कि हमने कहा साहब जो है कि आपको वर्दी फंस जाएगी, तो कहते हैं कि हमारा कोई नहीं बना बिगाड़ सकता। क्या बताएं, गुंडा को अगर होता है तो अपराध की श्रेणी में पुलिस जो है जेल में ठूस देती है, लेकिन जो बहरूपिये गुंडा के भेष में पुलिस के रूप में टहल रहे हैं उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन ज़मीनी विवाद में कहा गया है कि पुलिस जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। साफ साफ फरमान आया था, यहाँ के डीजीपी द्वारा कहा गया था कि जो है ज़मीनी विवाद में पुलिस नहीं जाएगी। जब तहसीलदार एसडीएम इस ज़मीन की पैमाइश किए और देख रहे हैं कि खूंटा भी गाड़ दिए हैं, तो ये लोग जब उसको बनवा रहे थे तो विपक्षी के द्वारा 112 पर फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद थाना राजे सुल्तानपुर के एसएचओ विजय प्रताप तिवारी तेज़ी दिखाते हुए यहाँ पर आते हैं। इनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को ज़बरदस्ती जो है महिला को और पुरुष को गाड़ी में बिठा लेते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड कर रही है इस समय, और इनका आरोप है कि पुलिस जो है, पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती छीनी गई है। गले का जो इनके सीकर थी पुलिस के द्वारा ले गई है। उनके ऊपर भी चोरी का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन रामराज है, हम लोगों को कहने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद भी हमारी माँ बेहोश हो गई, जमीन पे गिर गई। ये बताइए, दरोगा हैं, कुर्सी बैठे हैं, हमारी वहाँ खमस रही है, वहाँ सब लोग खमस रहे हैं। एक नहीं सोच रहे हैं कि उसके प्राण निकल जाएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। उसके बाद भी हमारे भाइयों को खींचा जा रहा है, भरा जा रहा है, जैसे एक मर्डर करके आए हैं। ये कहाँ का नाव है, कहाँ के कुर्सी बैठे हैं यहाँ। आपको गरीब है, गरीब के हाल जानते हैं, आप यहाँ के बतियाइए ना। दोनों विपक्षियों को खींचिए, दोनों को सामने ले आइए। वहाँ पर पूरा छीना कर रहे हैं। पैसा खाएं ऐसे ही 10 तारीख को ऐसे ही जो है कि 1.5 लाख रुपया लेकर के विजय तिवारी, किसी के सूचना मुझे मिली, 1.5 लाख रुपया लेकर के 150 आदमी जो है यहाँ पे दरवाजे लगा दिए, हमारा दुआर रूहने खाते। अब बताइए क्या का न्याय है। हम लोग थाने में जाके चिल्ला रहे हैं कि हमारा घर द्वार पीटा जा रहा है वहाँ पे आदमी, लेकिन एक दफ़े हाँ ना ही नीचे से मुड़ी ऊपर नहीं कर रहे हैं। एक दफ़े आने के बाद तब तो नहीं आए। आज जो है कि आज आपने डायरेक्ट जो है कि 2 गाड़ी पुलिस लेकर के आए। अभी बताइए, कल सीओ साहब आए थे, नायब साहब आए थे, सीओ साहब आ रहे थे, उसके बाद वो सब फैसला करके गए। दरोगा ही बोले, हाँ ये ना पूछे गए ना, फर्जी कागज लेके आ रहे हैं बार बार। आपको तो पूछना चाहिए ना कि जब कल हम फैसला करके आए थे तो फिर क्यों गए वहाँ पर, पूछना चाहिए था ना। क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि जो आबादी कुर्की लगी हमारे ज़मीन पे, हमारे द्वार पे, इसको हटना चाहिए। ये सब नाजायज है। हमारे महतारी बाप को सब गरीब हैं सर। भैंस भीग रही है साहब, मेरी गाय भैंस इस बारिश में भीग रही है। बताइए कि ये सब कहाँ का पाप लगेगा कि नहीं उन लोगों को, बताइए। तो किसी के घर पे कोई कर दे, बताए बरदौर नहीं बनने दे रहे, वहाँ पे नहीं बनने दे रहे, तो फिर भी दूसरी जगह बनवा रहे हैं, उसको भी नहीं बनने। जब दीवानी किसी घर पे आदमी कर सकता है, लेकिन जब उसका स्टे फिस्टे नहीं है, हमारा मोहार है एकदम, उसका घर 150 मीटर दूरी पे है, वहाँ से आकर के उसका मोहार उत्तर है, 150 मीटर की दूरी पे पर से आकर के यहाँ पे वो लड़ रहा है। बच्ची का क्या नाम है? राकेश मिश्रा। और कौन? राकेश मिश्रा, मौनी मिश्रा और किशमोहन मिश्रा, किस्मड़ी मिश्रा। आज जो है सिर्फ पुलिस आप लोगों को मारी पीटी है? जी, खाली पुझाली जौन है कि विजय तिवारी कुलकर्णी साहब, यही सम्मान। इसके पहले वो भी लोग आए थे, 3-4 लोग, उसके घर की औरत भी आई थी, वो भी आई थी। जो मेरे देवर को जो है वो जो बना, वो बोले कि कहाँ तक है, बोले 100 नंबर 112 वाले पूछे तो वो बोले कि कहाँ तक है, तो बोले कि इस दीवार तक है। तो उसी पर बोले कि यहाँ तक कहाँ, जो खूंटा यहाँ पे गड़ गया है तो कैसे यहाँ तक है, दीवार तक, यहाँ तक। तो इसी पर बोले कि दरवाजे पे कैमरा लगवा दिए विजय तिवारी ने हमारे घर पे। मिश्रा जी काफ़ी गरीब हैं। अब देखते हैं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए कि कोई भी हो,
उनके साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा भी कृत्य किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इन लोगों के प्रति कब न्याय मिलेगा। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।